आगे प्रभु की बाल लीला की पावन कथा आती है। और जैसा समय के अनुसार आप सभी लोग थोड़ी सी बाल लीला की पावन कथा श्रवण करेंगे। अवध की पावन भूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी ने कैसे बाल लीला की, सभी लोगों ने कथा सुना होगा। आजकल जब बालक 1 वर्ष का हो जाता है तो माताएं बहनें वर्षगांठ मनाती हैं, जिसको कहते हैं हम आप सभी लोग बर्थडे, बर्थडे। इसी प्रकार से मां कौशल्या ने जिस समय राम जी 1 वर्ष के हो गए तो मां कौशल्या ने मन में विचार किया, आज मेरा बेटा राम 1 वर्ष का हो गया है, लाओ पुत्र की वर्षगांठ मनावे। गोस्वामी बाबा जी संकेत करते हैं, एक बारी जननी अनहवाए, एक बारी जननी अनहवाए, एक बारी जननी अनहवाए, ये के बारी जननी अनहवाए, ये के बारी जननी अनहवाए, करी सिंगारी पालनी पौढ़ाए, करी सिंगारी पालन पौढ़ाए, करी सिंगारी पालन पौढ़ाए, ये के बारी जननी अनहवाए, ये के बारी जननी अनहवाए, करी सिंगारी पालन पौढ़ाए, करी सिंगारी पालन पौढ़ाए। कबार जननी अनहवाए, करी सिंगारी पालनी पौढ़ाए। मां कौशल्या ने राम जी को स्नान करवाया। स्नान करवाने के पश्चात 16 श्रृंगार किया। 16 श्रृंगार होते हैं। 16 श्रृंगार करके मां कौशल्या ने राम जी को पालने में लिटाया। पालने में लिटाने के पश्चात मन में विचार किया, पुत्र की वर्षगांठ है, लाओ आज 56 प्रकार के व्यंजन बनाऊंगी। 56 प्रकार के व्यंजन बनाने के लिए रसोई में गई। रसोई में जाकर के 56 प्रकार के व्यंजन तैयार किया। जब व्यंजन तैयार हो गए, मन में विचार किया, पहले परमात्मा को भोग लगाऊंगी, उसके पश्चात सभी लोग भोजन पाएंगे। तो निज कुल इष्ट देव भगवाना, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीनय स्नाना। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीने स्नाना। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीने स्नाना। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीने स्नाना। मेरे भाई स्नान किया, भोजन बनाया। भोजन बनाने के पश्चात आज रसोई से 56 प्रकार के व्यंजन निकाले एक थाल में निकाल करके कहाँ गई? पीतल वाली मूर्ति के पास में
ऐसा भी नहीं है कि जब से राम जी पैदा हुए तभी से पीतल वाली मूर्ति पूजी जाती, नहीं, राम के कुल में परंपरा थी, राम से पहले से मूर्ति पूजी जाती थी, राम की पहले से मूर्ति पूजी जाती थी। जिससे मां कौशल्या ने आंखें बंद किया, आंखें बंद किया, आंखें बंद करने के पश्चात में बोली, आओ परमात्मा भोग लगाओ। जैसे इतना मां कौशल्या के मुख से निकला, आओ परमात्मा भोग लगाओ, राम जी लेटे थे पालने में, लेटे थे पालने में, और फौरन आकर के रसोई में भोजन करने लगे, रसोई में भोजन करने लगे। मां कौशल्या ने भोग लगाया, आंखें बंद, भोग लगा करके जिस समय आंखें खोला तो क्या देखा, लाला को देखा कि भोजन कर रहा है, बड़ी तेजी से डांट लगाई, अरे पगले, मैं परमात्मा को भोज लगा रही थी, परमात्मा को भोग लगा रही थी और तू आकर के रसोई जूठी कर दिया। दुए बालक देखा, बालक देखा, बालक देखा, मोरे की आने पिसे मती भरी मोरे की। इहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर किया देखा। रसोई में जाती हैं तो राम जी भोजन कर रहे हैं, पालने के पास में जाती हैं तो लेटे हुए अंगूठा पी रहे हैं। फिर रसोई में गई, देखा कि भोजन कर रहे हैं। पुनः फिर पालने में गई, राम जी लेटे हुए अंगूठा पी रहे हैं। मां भ्रम में पड़ गई, ये मैं क्या देख रही हूँ। रसोई में जाती हूँ तो मेरा लाला भोजन कर रहा है, पालने के पास में जाती हूँ तो मेरा लाला पालने में लेटा हुआ अंगूठा पी रहा है। मां बहुत चकित हो गई, बहुत भ्रम में पड़ गई। और जब मैया कौशल्या ज्यादा भ्रम में पड़ गई तो प्रभु ने थोड़ा सा मुस्कुरा दिया, राम जी ने थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। मेरे भाई मेरी बहनों, प्रभु का थोड़ा सा मुस्कुराना गजब कर देता है। राम जी जैसे थोड़ा सा मुस्कुराए तो मां कौशल्या ने राम जी के मुख में क्या देखा, क्या देखा? तो कोटिन ब्रह्म कोटिन जगदीशा, कोटिन प्रभु कोटिन जगदीशा, कोटिन प्रभु
कोटि हूँ राजी करें गौरी सा। कोटि राजी करे गौरी सा। कोटि राजी करे गौरी सा। कोटि ने प्रभी को दिन जाग दीसा। कोटि राजी करे गौरी सा। कोटि राजी करे गौरी सा। हजारों सूर्य, हजारों चंद्रमा, हजारों नदियां, हजारों पर्वत, तपती हुई बालू, हजारों ब्रह्मा, हजारों विष्णु, ये मैं क्या देख रही हूं? माँ ने विचार किया, ये मैं क्या देख रही हूं? मेरे लाला के मुख में हजारों नदियां बह रही हैं, हजारों ब्रह्मा, हजारों विष्णु, हजारों पर्वत, और ब्रह्म में पड़ गई। जब और ब्रह्म में पड़ी, राम जी ने मन में विचार किया, मेरी मैया बहुत व्याकुल है। जब ज्यादा व्याकुल देखा तो राम जी माँ कौशल्या के पास में आए और माँ कौशल्या से कहा, मैया, ओ मैया, मुझे तू ध्यान से देख, ध्यान से देख, मैं कौन हूं? क्योंकि जिस समय तूने मनु और शत्रुपा के रूप में नैमिषारण्य की पावन भूमि पर तपस्या किया, नैमिषारण्य की पावन भूमि पर जिस समय तपस्या किया, विधि हरिहर तप देखिया पारा। विधि हरिहर तप, विधि हरिहर तप देखी अपारा। विधि हरिहर तप देखी अपारा। विधि हरिहर तप, विधि हरिहर तप देखी अपारा। मनु समीप आए बहुबारा। मन समीप आए बहुबारा। मन समीप आए बहुबारा। विधि हरिहरि, विधि हरिहरि तप देखी अपारा। मन समीप आए बहुबारा। मन समीप आए बहुबारा। विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने भोले बाबा। विधि हरिहर तप देखी अपारा। मनु समीप आए बहुबार। कई बार ब्रह्मा आए, कई बार विष्णु आए, कई बार भोले बाबा आए। सुन मैया, जिस समय मैं विष्णु के रूप में तुम्हारे सामने आया तो मैंने कहा कि मांग लो, मांग लो, तो तुमने मांगा क्या? कि आपके समान बेटा हो, आपके समान बेटा हो। तो मैया, मैंने विचार किया, आप सरी सीखो जो कहाँ जाए। आप सरी सीखो जो कहाँ जाए। आप सरी सीखो जो कहाँ जाए। आप सरी सीखो, आप सरी सीखो जो कहाँ जाए। नप तब तनाई होब हम आए। नप तब तनाई होब हम आए। नप तब तनाई होब हम आए। आप सरी सीखो, आप सरी सीखो जो का
बताओ नहीं खूब हम आए बताओ नहीं खूब हम आए। सुनो भैया, तुमने मांगा कि आपके समान बेटा हो। मैंने विचार किया कि अपने रूप कहाँ जाकर के खोजूंगा अपने रूप का, इसलिए भैया मैंने आकर के जन्म ले लिया। इसलिए माँ तुम ध्यान से देखो, कोई डुप्लीकेट तो नहीं हूं। इसलिए तो गोस्वामी बाबा ने लिखा है राम कौशल्या की हितकारी बनकर के आए। नहीं तो लिख देते अवध वालों के हितकारी या दशरथ हितकारी, नहीं, राम कौशल्या की हितकारी बनकर के आए। कौशल्या हितकारी। आज मां का भ्रम दूर हुआ। राम जी अवध की पावन भूमि पर अपनी बाल लीला कर रहे हैं। एक बार की बात, एक दिन एक कलंदर आया, एक दिन एक कलंदर आया, एक दिन एक कलंदर आया, के द्वारे कीश नचाया, नभ के द्वारे कीच नचाया, नभ के द्वारे कीच नचाया। एक दिन एक कलंदर आया, हो एक दिन एक कलंदर आया, नभ के द्वारे कीच नचाया, नभ के द्वारे कीच नचाया। एक छोटी बात, महाराज दशरथ का सारा समाज लगा हुआ है, उस समाज में कहीं से कलंदर आ गया। कलंदर आप सभी लोग जानते हो, कलंदर माने बंदर को नचाने वाला मदारी आया। राजा दशरथ का समाज लगा था, उस भरी समाज में बंदर नचाने लगा। जब बंदर नचाने लगा, राम जी राज्यसभा में उपस्थित थे। जैसे बंदर का नाच देखा तो देखी राम ठानी मचलाई, देख राम ठानी मचलाई, हो देखी राम ठानी मचलाई, हाय देखी राम ठानी मचलाई, कहीं की कभी हम देव मंगाई, देखी राम ठानी मचलाई, कहीं की कभी हम देव मंगाई। राम जी ने जैसे देखा बंदर का नाच, हट पड़ गए। पिताजी हम बंदर लेंगे। आप सभी लोगों ने सुना होगा कई हट हैं, राजहट, नारी हट, बाल हट। बालक अगर हट पड़ जाए तो जो मांगता है उससे लेकर के ही मांगता। इसी प्रकार से जैसे राम जी मचले हैं, इसी प्रकार से एक दिन श्याम जी मचल गए। श्याम जी मचल गए और मां से निवेदन कर रहे हैं। मां कौशल्या कह रही, मेरा लाला। यशोदा जी ने कहा, मेरा लाला तो बड़ा सुंदर है, लेकिन हट पड़ गया है, मांग क्या रहा है। सखियों ने गाया, ललन मुख लागे बहुत सलोना, ललने मुख लागे। बहुत सलोना ललने मुख लागे, बहुत सलोना ललने मुख लागे, बहुत सलोना, बहुत सलोना, बहुत सलोना, बहुत सलोना, कन्हैया मुख लागे।
बहुत सलोना कन्हैया मुखे लागे, बहुत सलोना ललने मुखे लागे, बहुत सलोना। छोटी बहिया उठा करके मांगे, छोटी छोटी बहिया उठा करके मांगे, छोटी छोटी बहिया, छोटी छोटी बहिया, छोटी छोटी बहिया उठा करके मांगे। खिलने कहाँ मांगे चंद्र खिलौना, खिलने कहाँ मांगे चंद्र खिलौना, खिलने कहाँ मांगे चंद्र खिलौना। हाय चंद्र खिलौना, चंद्र खिलौना, हाँ चंद्र खिलौना ललने मुख लागे, बहुत सलोना ललने मुख लागे, बहुत सलोना ललने मुख लागे। मांगते हैं कि खिलौना में लेंगे चंद्र खिलौना। आप सभी लोगों ने सुना होगा, बड़ी लंबी पावन कथा है, कैसे माँ यशोदा ने श्याम सुंदर को खिलौना ला करके दिया है। यहाँ तक आप सभी लोगों ने सुना होगा, थाली में जल रखती हैं, जल में चंद्रमा दिखाती हैं, तब श्याम सुंदर जी मानते हैं। ऐसे ही राम जी जब मचल गए तो बंदर मांग रहे। जब बंदर की याचना किया तो जो मदारी बंदर नचा रहा था, राजा दशरथ ने बुलाया है, मदारी इधर आओ। हाँ हो जो बंदर बेचोगे? मदारी मन में विचार करने लगा, अगर बंदर को बेच डालूंगा तो मेरी रोजी रोटी ये बंदर है। दिन भर नचाता हूँ, शाम को आटा दाल चावल पाता हूँ, बच्चों के पेट का पालन होता है। अगर हम इसको बेच डालेंगे तो मेरी रोजी रोटी चली जाएगी। ऐसा है, इतने पैसा बता दूंगा, इतने पैसा बता दूंगा कि राजा खरीद नहीं पाएगा। 1 पैसे का बंदर। कहा हुजूर हम इस बंदर को बेच तो डालेंगे लेकिन 10 रुपया लेंगे। राजाओं का मामला, फौरन 10 रुपया निकाल करके दे दिया। 10 रुपया निकाल करके दे दिया, बंदर ले लिया। बंदर वो लाए कहा? राम जी के सामने। लो बेटा बंदर। राम जी बोले, ओ पिताजी हम ये बंदर नहीं लेंगे। फिर का और बंदर लेगा? पिताजी हम ये बंदर नहीं लेंगे। राजा दशरथ ने कहा तो फिर और बंदर मंगवाओ। मदारी को बुलाया है, मदारी जाओ दूसरा बंदर पकड़ करके ले आओ, ये बंदर मेरा बेटा नहीं लेगा। मदारी गया, दूसरा बंदर लाया। लो बेटा आ गया बंदर दूसरा। राम जी ने फिर इनकार कर दिया, पिताजी हम ये भी बंदर नहीं लेंगे। आज राजा दशरथ ने फौरन मदारी से कहा है, मदारी और बंदर ले आओ। मदारी गया और बंदर लेकर के आया। फिर भी राम जी ने रोना नहीं बंद किया, नहीं बंद किया। राजा दशरथ ने ढिंढोरा पिटवा दिया। मेरे राज्य में जितने मदारी हैं बंदर पकड़ पकड़ के लाओ। एक बंदर की कीमत 100 रुपया दी जाएगी। 1 पैसे की कोई वस्तु हो और 100 रुपया में बिकने लगे, फिर क्या पूछना। एक एक मदारी 10-10 बंदर लाए। एक एक मदारी 10-10 बंदर। भूप मंगाई देन बहुला और भूप मंगाई देन बहुलागे।
4 5 10 नहीं, लाखों की संख्या में। भूप मंगाई दे न बहु लागे, तहो न ले रुदन पुनि लागे। लाखों की संख्या में बंदर आ गए, फिर भी राम जी ने रोना नहीं बंद किया। आज भी प्रमाण है, अयोध्या में जाओ तो इतने बंदर हैं, हो सकता है प्रसाद चढ़ाने के लिए पहुंच पाओ तो पहुंच पाओ, नहीं बीच में गोविंदा नमो नमः बीच में छीन लेते हैं। लाखों की संख्या में बंदर आ गए, फिर भी रोना नहीं बंद किया। राजा दशरथ मन में विचार करने लगे, मेरा बेटा राम आज 3 दिनों से रो रहा है, बंदर की याचना कर रहा है, लाखों की संख्या में बंदर मंगवा दिया, फिर भी मेरा बेटा रोना नहीं बंद कर रहा है, अब कौन सा उपाय करूं। मन में विचार किया, कोई भूत बाधा शायद इसको लग गई है, जाऊंगा गुरुदेव जी के पास में, गुरुदेव जी से जाकर के निवेदन करूंगा, गुरुदेव मेरा बेटा राम आज 3 दिनों से बराबर रो रहा है, बंदर मांग रहा है। गए गुरुदेव जी के पास में, गुरुदेव मेरा बेटा आज राम 3 दिनों से बराबर रो रहा है, बंदर की याचना कर रहा है, गुरुवर मैंने लाखों की संख्या में बंदर मंगवा दिए, फिर भी मेरा बेटा राम रोना नहीं बंद कर रहा है। गुरुदेव जी राम जी के पास में गए और मुख में अपना कान लगाया, सारे रोग का पता चल गया, वेद पुराण शास्त्र महु लेखा, वेद पुराण शास्त्र महु लेखा, वेद पुराण शास्त्र महु लेखा, वेद पुराण वेद पुराणी शास्त्र महु लेखा, वेद पुराणी शास्त्र महु लेखा। ब्रह्म की रोग लगती नहीं देखा, ब्रह्म की रोग लगती नहीं देखा, ब्रह्म की रोग लगती नहीं देखा, ब्रह्म की रोग वेद पुराणी शास्त्र महु लेखा, वेद पुराणी शास्त्र महु लेखा, ब्रह्म की रोग लगती नहीं देखा, पुराण शास्त्र महु लेखा, ब्रह्म की रोग लगती नहीं देखा। बेटा क्या ब्रह्म के भी रोग लग जाता है, जैसे मुंह में कान लगाया सारे रोग का पता चल गया। दशरथ जेहि तरोवती राम जी, वहु मरकट कहुआनी, सुनौता सुकी उत्पत्ति, तुम सन करहूं बखाने। तुमने लाखों की संख्या में बंदर मंगवा दिए, जिस बंदर के लिए आपका बेटा राम रो रहा है वो बंदर अभी तक आया नहीं है। गुरुदेव फिर वो बंदर है कहाँ? आज गुरुदेव जी सुनाने लगे, राजा दशरथ सुनने लगे। गुरुदेव जी ने कहा सुनो राजन, वो बंदर कहाँ है? उत्तर दिशि सुमेरी गिरी भारी, उत्तर दिशि सुमेरी गिरी भारी, उत्तर दिशि सुमेरी गिरी भारी, कहाँ केसरी एक बनचारी, कहाँ केसरी एक बनचारी, कहाँ केसरी एक बनचारी। उत्तर दिशि सुमेरी गिरी भारी, उत्तर दिशि सुमेरी गिरी भारी, कहाँ केसरी
बनचारी उत्तर दिशी सुमेर गिरी भारी तहाँ के सरी एक बनचारी सुनो तासु परम पति बरता नारी तास परम पति बरता नारी तास परम पति बरता नारी नाम अंजनी छवि बड़ी भारी नाम अंजनी छवि बड़े भारी नाम अंजनी छवि बड़े भारी तास परम पति बरता नारी तास परम पति तास परम पति बरता नारी हो तास परामी तास परामी तास परामी पति बनता नारी नाम अंजनी छवि बड़ी भारी नाम अंजनी छवि बड़ी भारी उत्तर दिशा में सुमेरगिरी नाम का पर्वत है। सुमेरगिरी पर्वत पर एक केसरी नाम का वानर रहता है। केसरी नाम के वानर की धर्म पत्नी का नाम है देवी अंजनी। देवी अंजनी को एक वरदान मिला था, ए देवी तू जिस देवता का आवाहन करेगी वो देवता तेरे सामने आएगा। सुमेरगिरी पर एक दिन 16 श्रृंगार देवी अंजनी ने किया तो तेही एक बार की ही से श्रृंगारा तही की बार की सी श्रृंगारा तही की बार की सी श्रृंगारा तही की बारी की सी श्रृंगारा तही की बारी की सी श्रृंगारा ठाढ़ी गिरी पर पवन निहारा ठाढ़ी गिरी पर पवन निहारा ठाढ़ी गिरी पर पवन निहारा देवी अंजनी ने 16 श्रृंगार किया और सुमेरगिरी पर्वत पर खड़ी हुई पवन देव का आवाहन किया। पवन देव आए, पवन देव आए मनुष्य का रूप बना करके। बपुधरि तनु अस परस जो कीना, बपुधरि तनु अस परस जो कीना, बपुधरि तनु से परस जो कीना बपुधर तन अस परस जो कीना बपुधर तन बपुधर तन अस बपुधर तन अस परस जो कीना अंजनी तवही, अंजनी तव श्राप दई दीना, अंजन तबही श्राप दई दीना अंजन तबही श्राप दई दीना अंजन तन हो बपुधर तनु वस बपुधर तनु वस परस जो कीना अंजन तबही श्राप दई दीना अंजन तबही श्राप दई दीना अंजन तबही। पवन देव मनुष्य का रूप बनाकर के देवी अंजनी की साथ में जैसे समागम किया, देवी अंजनी जान पाई, देवी अंजनी जान पाई, पवन देव को श्राप देने लगी, है पवन तुमने मेरे साथ में गद्दारी की है, छल किया है। पवन देव बोले देवी मुझे श्राप न दो, तू देहु न श्राप लेहु वरदाना, देहु न श्राप लेहु वरदाना,
देहु न श्राप लेहु बरदाना, कोई है तुम्हारे सुत बलवान। ऐ देवी मुझे श्राप मत दो, मेरे वीर प्रताप से आपके ऐसा बेटा होगा जो ज्ञानियों में सबसे आगे होगा, बानरों का राजा होगा। वारणा नाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। श्री हनुमान जी महाराज जैसा बेटा आपके उत्पन्न होगा मेरे वीर प्रताप से। आज गुरुदेव जी राजा दशरथ को बताने लगे, राजन जब तक को हनुमान नाम का बंदर पकड़ करके नहीं मंगाओगे तब तक आपका बेटा राम रोना नहीं बंद किया, नहीं बंद करेगा। सुमेरगिर पर्वत से हनुमान नाम का बंदर पकड़ करके आया। राम जी ने जैसे हनुमान नाम के बंदर को देखा, सीने से लगा लिया। तू जहां जहां खेलाई राम सरंगा, जहाँ जहाँ खेलाई राम सरंगा, जहाँ जहाँ खेलाई ओ, जहाँ जहाँ खेलाई, जहाँ जहाँ खेलाई राम सरंगा, ताहाँ ताहाँ कापी राखई निज संगा, तह तह तपी राखी निज संगा, तह तह तपी राखी निज संगा। एक दिन की कथा, एक दिन राम पतंग उड़ाई, एक दिन राम पतंग उड़ाई, एक दिन राम पतंग उड़ाई, देवलोक मह पहुंची जाई, देवलोक मह पहुंची जाई, देवलोक मह पहुंची जाई। एक दिन रामी पतंगी उड़ाई, एक दिन रामी पतंगी उड़ाई, एक दिन रामी पतंग उड़ाई। देवलोक लोक मां पहुंची जाई, देवलोक मां पहुंची जाई। जब हनुमान जी और भगवान का पहला मिलन अवध की पावन भूमि पर हुआ तो साथे साथ में खेलने लगे। एक दिन हनुमान भगवान और सभी भाई सरयू के घाट पर गए। सरयू के घाट पर जाकर के कौन खेल खेला, जैसे आजकल बच्चे पतंग उड़ाते हैं, ऐसे ही राम जी ने पतंग उड़ाई। एक दिन राम पतंग उड़ाई, ओ पतंग कहां गई? देवलोक मह पहुंची जाई, देवलोक में पहुंच गए। देवलोक में है कौन? तो तहसुत नारी जयंता केरी, तहसुत नारी जयंता केरी, तहसुत नारी जयंता केरी, हाय तहसुत नारी जयंता केरी, देखे शिवा चंग खनेरी, तहसुत नारी जयंता केरी, देख ली शिवा चंद्र घनेरी। सरयू के घाट से राम जी ने पतंग उड़ाई। वो पतंग उड़ते उड़ते देवलोक में पहुंची। देवलोक में कौन था? जब तक इस उड़ाने वाले को देख नहीं लूंगी तब तक इस पतंग को नहीं छोड़ूंगी।
जब तक उड़ाने वाले का दर्शन नहीं हो जाएगा तब तक हम इसको छोड़ने वाली नहीं। पकड़ लिया मजबूत हाथों से। राम जी सरयू के घाट से नीचे झटका लगा रहे हैं, लेकिन वो पतंग टस के मस नहीं हुई, पतंग नहीं हिली। भगवान राम जी ने जोरों से खींचना प्रारंभ किया, फिर भी पतंग नहीं हिली। हनुमान को वो आवाज लगाई, तब प्रभु हनो मानस निभाखी। तब प्रभु हनु मानस निभाखी। देखौ के ही पतंग गहिरा। तब प्रभु हनु मानस निभाखी। देखहु के ही पतंग गहिराखी। तब प्रभु हनु मानस निभाखी। देखहु के पतंग तब प्रभु हनु मानस निभाखी। तब प्रभु हनु मानस निभाखी। देखहु के ही पतंग गहिराखी। देखो पतंग किसने पकड़ रखा है। हनुमान थोड़ा बलिष्ठ बलवान थे, मन में विचार किया देखने कौन जाए, लाओ यहीं से खींच ले। हनुमान जी ने भी डोरी में ताकत लगाई, फिर भी डोरी टस के मस नहीं हुई। तो भगवान हनुमान ने विचार किया ये डोरी खींचे अकेले नहीं आ रही है, लाओ दोनों लोग साथ में मिलकर के खींचे। जब साथ में मिलकर के खींचा तो जयंता की पत्नी ने थोड़ा सा इशारा किया तो हनुमान और भगवान दोनों टंग गए। भगवान ने कहा हनुमान जाओ जा करके इस डोरी को पकड़ो और पता लगा करके आओ। जय श्री राम। हनुमान जी महाराज गए देवलोक में, देखा एक नारी पतंग पकड़े है। उस नारी से कहा है कौन है? तो नारी बोली तू कौन है? अरे तू कौन है? मेरे प्रभु की पतंग पकड़े है। अरे बंदर तू कौन है? होड़ लग गई। यहां तक वो जयंता की पत्नी बोली है बंदर अगर तुझे पतंग प्यारी है तो ऐसे पतंग नहीं मिलेगी। बोली जासु चंद्र आई, बोली जासु चंद्र यहाँ आई। हो बोली जासु चंद्र यहाँ आई। हाय बोली जासु चंद्र यहाँ आई। अरे दर्शन वही के देव कराई। बोली जासु चंद्र यहाँ आई। दर्शन वही के देव कराई। बोली जासु चंद्र यहाँ आई। दर्शन वही के देव कराई। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। जिसकी पतंग है उसका दर्शन। हनुमान जी आए, भगवान ने चित्रकूट का वादा किया,